हमारा टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन जिसे हिंदी में परिभाषा कहते हैं। ए रिलेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट जॉइंस टू सेंटेंसेस एंड गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन। यदि हम इसकी हिंदी में बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में, तो हिंदी में इसकी डेफिनेशन होती है कि वह शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ता है और संज्ञा के बारे में अधिक जानकारी देता है। हमारे सिलेबस में कई रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, हम एक एक करके सभी को कवर करेंगे। शुरुआत में हम देखते हैं आज का जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो है हूं। हूं का प्रयोग कैसे किया जाता है, सबसे पहले आप इस चीज पर कमांड करें। ठीक है, कि इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज एनी पर्सन बिफोर ब्लैंक स्पेस एंड ए वर्ब आफ्टर ब्लैंक स्पेस। ठीक है, यदि आपके इस डेफिनेशन में हल्की सी प्रॉब्लम आई, कोई दिक्कत नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक को देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक ये कहता है, यदि आपके ब्लैंक स्पेस अर्थात जो ये खाली जगह है, इससे पहले यदि आता है कोई पर्सन, ठीक है, पर्सन में जैसे हो गया राम, श्याम, गीता, ठीक है, और यदि इस ब्लैंक के बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है या मेन वर्ब होती है या फिर दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती है, तब आपको इस ब्लैंक स्पेस पर अर्थात जो खाली जगह है इस पर आपको भरना है हूं। ठीक है, तो यहां आपको भरना है क्या, हूं। अब मैं सबसे पहले आपके सामने एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, जैसे हमने लिए एग्जाम्पल्स हमने लिया पहला कि द बॉय, ये ब्लैंक आया, इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। आई रिपीट, द बॉय ब्लैंक स्पेस आया, ठीक है, क्या आया, ब्लैंक स्पेस आया, और उसके बाद में आया इज स्टैंडिंग देयर इज माई ब्रदर। अब आपसे मैं पूछता हूं कि ये बताइए कि जो ये बॉय आया है क्या है, बॉय, तो बॉय यहाँ पर ये बताओ ये क्या है, एक पर्सन है। क्या है, पर्सन है, क्लियर है। ठीक है, यदि ये पर्सन हुआ तो अर्थात ये खाली जगह थी, खाली जगह से पूर्व क्या आ गया, पर्सन आ गया। अब खाली जगह के बाद में क्या आ गया, इज क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारी जो ट्रिक है वो काम कर रही है। हमने कहा कि यदि ब्लैंक जगह से पूर्व पर्सन आता है तो ब्लैंक जगह के बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर क्या आएगा, सीधा सा आपको सेंटेंस की हिंदी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, आई नो मिस्टर शर्मा ब्लैंक टीचेज यू इंग्लिश। फिर से मैंने कहा कि आई नो मिस्टर शर्मा, तो यहाँ पर क्या आया, मिस्टर शर्मा, ये क्या हुआ, एक पर्सन हुआ। क्या हुआ, एक पर्सन। यदि ये पर्सन हुआ, ठीक है, तो ब्लैंक से पहले क्या आया, पर्सन, तो हमारा ब्लैंक से पहले क्या था, यहाँ पर पर्सन था। ठीक है, और ब्लैंक के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, टीचेज। टीचेज क्या होती है, मैन वर्ब होती है। क्या होती है, मैन वर्ब। मैन वर्ब और कैसे होती है, जैसे प्ले, सिंग, डांस, लाफ, एटसेट्रा। तो यहाँ पर से टीचेज आया, ये यहाँ पर क्या हुई, मैन वर्ब हुई। ठीक है, आगे सेंटेंस आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, आप इतना देखिएगा कि ब्लैंक से पहले क्या आया, पर्सन, और ब्लैंक के बाद में क्या आया, मैन वर्ब। यदि हमारी ये कंडीशन फुलफिल करती है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधा क्या आ जाएगा, अब हो सकता है कुछ बच्चों के डाउट्स हो कि सर हमको हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आती, मैन वर्ब्स नहीं आती, पर्सन नहीं आता, एक्चुअल में होते क्या है, तो मैंने उनके लिए यहाँ पर लिख दिया है। हेल्पिंग वर्ब होती है जैसे इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, ईटीसी। ठीक है, कुछ हेल्पिंग वर्ब, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जो जैसे कि हो गया यहाँ पर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, यूज टू, आउट टू, ईटीसी एटसेट्रा। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम पर्सन की। किसकी बात करते हैं, पर्सन की। पर्सन क्या होता है, जैसे मैंने कहा राम, श्याम, गीता, शर्मा, बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन, ईटीसी। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि शायद आपके इसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा, कि आपको इस चीज में पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, और पर्सन क्या होता है। यदि आपके सेंटेंस में ये आता है इज, आर, एम, तो आप पहचान सकते हो कि ये होता है हेल्पिंग वर्ब। यदि आपके सेंटेंस में आता है कैन, कुड, मे, माइट, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, लेकिन ये होती है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जैसे आ गया गीता, सीता, राम, श्याम, मोहन, तो ये क्या हो गई, पर्सन हो गया। क्या हो गया, पर्सन। ठीक है, तो इसी बेस पे हमने दो एग्जांपल सॉल्व कर ली। अब हम चलते हैं, अगला नेक्स्ट है हमारा हूं। क्या है यहाँ पर, हूं। ऊन की बात करते हैं हम, तो ऊन क्या कहता है कि इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज एनी पर्सन बिफोर द ब्लैंक स्पेस। कैसे कहा कि ब्लैंक स्पेस से पहले यदि कोई पर्सन होता है,
यदि ब्लैंक से पहले क्या होता है, कोई पर्सन होता है, एंड, एंड का मतलब होता है और, एन अदर पर्सन प्लस वर्ब आफ्टर द ब्लैंक स्पेस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जैसे ये ब्लैंक आया, क्या है ब्लैंक, ठीक है। यदि ब्लैंक से पहले कोई पर्सन है, पर्सन कौन होता है, मैंने अभी आपको बताया, जैसे राम, श्याम, गीता, शर्मा, बॉय, ये क्या होता है, पर्सन होता है। उसी प्रकार के ब्लैंक के बाद में क्या आना चाहिए आपका, सब्जेक्ट। क्या आ गया, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वही नाउन या प्रोनाउन होता है। तो नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद में वर्ब, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल्स लेते हैं हम। द बॉय ब्लैंक ही गेव मनी वाज वेरी पुअर। फिर से मैं रिपीट करता हूं, द बॉय ब्लैंक ही गेव मनी वाज वेरी पुअर। अब यहाँ पर क्या है, ये ब्लैंक स्पेस है, ठीक है। ब्लैंक स्पेस के पूर्व क्या है, बॉय। बॉय क्या होता है, पर्सन, क्लियर है। इसके बाद में मैंने कहा यहाँ पर ही क्या हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्या ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो मैंने ये कहा आपसे कि अपनी कंडीशन इतनी सी फुलफिल करनी चाहिए कि ब्लैंक से पहले पर्सन होना चाहिए और ब्लैंक के बाद में क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो हमारे देखो, ब्लैंक से पहले द बॉय क्या हुआ, एक पर्सन, उसके बाद में ही क्या हुआ यहाँ पर, प्रोनाउन हुआ, ठीक है। अर्थात ये क्या हुआ, यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ। अगर ये सब्जेक्ट हुआ तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, सीधा क्या जाएगा यहाँ पर, क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द लेडी यू टॉक्ड विद इज माई आंट। वैसे मैंने कहा द लेडी यू टॉक्ड विद इज माई आंट। अब इसका मतलब देखिएगा कि ब्लैंक से पहले क्या आया, लेडी। लेडी यहाँ पर क्या हुआ, अर्थात यहाँ पर्सन ही हुआ, ठीक है ना। और ब्लैंक के बाद में क्या आ गया, यू यहाँ पर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। यदि ये सब्जेक्ट है, ये पर्सन है, तो सिंपल सा है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब आपका अगर कंफ्यूजन है तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ठीक है। एक मिनट देखिएगा, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था, यदि ब्लैंक से पहले, हल्का से मैं क्लियर करता हूँ, ब्लैंक से पहले अगर नाउन या प्रोनाउन है, ठीक है, और ब्लैंक के पहले क्या है, नाउन या प्रोनाउन, तो क्या आएगा, ठीक है। और यदि मैंने कहा कि ब्लैंक से पहले यदि नाउन या प्रोनाउन है और इसके बाद में है हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंपल सा लॉजिक है, हूं आएगा। क्या आएगा, हूं। आप इस कंसेप्ट को याद रखिएगा, आप पे कभी भी गलती नहीं होगी, ठीक है। अब हम इसका हल्का सा रिवीजन करते हैं, दोनों एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है। कि ही इज द डॉक्टर सेव्ड माई लाइफ। ठीक है, बताओ ब्लैंक से पहले क्या आया, डॉक्टर आया, तो डॉक्टर क्या होता है, पर्सन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, पर्सन हो गया, क्लियर। अब ये डॉक्टर आया, डॉक्टर क्या होता है, पर्सन, और ब्लैंक के बाद में क्या गया, सेव्ड। सेव्ड का मतलब होता है बचाना, क्या होता है, बचाना। तो सेव ये क्या है, मेन वर्ब हुई, क्या हुई, मेन वर्ब, ठीक है। तो ये हमारी क्या हुई, मेन वर्ब। अभी मैंने आपको बताया कि उनसे पहले क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, उनके बाद में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है। तो सिंपल से यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद में दिस इज द मैन, फिर से मैन आया, मैन क्या हुआ, एक पर्सन हुआ, क्या हुआ, एक पर्सन, क्लियर है। और ब्लैंक के बाद में क्या आ गया, यहाँ पर आई, क्या आ गया, आई। और आई क्या होता है बताओ, सब्जेक्ट। अर्थात ब्लैंक से पहले नाउन प्रोनाउन, ब्लैंक के बाद में क्या है, नाउन है प्रोनाउन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो मैं मानता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। हाँ, हमने दो रिलेटिव प्रोनाउन पहले डिस्कस कर लिए थे, हूँ और हूँ। अब हम करते हैं डिस्कस रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन। व्हेन का प्रयोग कब किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इफ टाइम इज गिवन जस्ट बिफोर द ब्लैंक स्पेस, व्हेन इज यूज्ड एज ए रिलेटिव प्रोनाउन। अर्थात यदि ब्लैंक अर्थात खाली जगह से पूर्व यदि टाइम शब्द दिया जाता है तो हमें उधर व्हेन का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर टाइम क्या होता है, हम टाइम को नहीं जानते, तो मैं बताता हूँ आपको टाइम क्या होता है। जैसे मैंने कहा 2 AM 7 PM 2 o'clock 7 o'clock मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून मिडनाइट, ठीक है। जैसे हमने लिया नेम ऑफ डेज, संडे मंडे ट्यूजडे। नेम ऑफ मंथ्स लिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ठीक है। ईयर्स जैसे ले लिया हमने 2001 2007 1869। अब हर चीज के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बना रखा है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, देखिएगा। जैसे यदि हमारा ब्लैंक से पहले, किसी से पहले, ब्लैंक जगह से पहले यदि आ जाता है टाइम, ठीक है। अब आपको ये क्लियर हो गया है कि टाइम क्या होता है, जैसे ये है, ये सब टाइम वर्ड्स है। और ब्लैंक के बाद में आता है नाउन या प्रोनाउन, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, ठीक है ना। तब आपको यहाँ पर इस ब्लैंक जगह भी आपको यहाँ पर भरना है व्हेन, ठीक है। अब एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल, इट वॉज मिडनाइट द थीफ एंटर द रूम।
क्या है यहाँ पर, ब्लैंक। पहले हमने डिस्कस किया था, दोनों में क्या था, ब्लैंक था। ब्लैंक से पहले देखो क्या है यहाँ पर, मिडनाइट। अब मिडनाइट क्या हुआ बेटा, टाइम। क्या हुआ, टाइम। जैसे मैंने इसको मेंशन किया है, अगर आप नजर करो, इसमें मैंने यहाँ पर लिखा है मिडनाइट। क्या लिखा है, मिडनाइट। तो ये ब्लैंक जगह से पहले क्या आया, मिडनाइट। मिडनाइट क्या हुआ, टाइम। अगर टाइम हुआ तो हमारी सिंपल सी भाषा है, क्या यूज करना है, व्हेन। ठीक है, क्लियर। अगले एग्जांपल देखिएगा, जैसे मैंने कहा इट वाज संडे, वी वेंट ऑन पिकनिक। यहाँ पर ब्लैंक आया, ब्लैंक से पहले क्या आ गया, संडे। क्या आ गया, संडे। और संडे क्या होता है, टाइम है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया, नेम ऑफ डेज। तो यहाँ पर सिंपल सी भाषा में हमें क्या यूज करना है, व्हेन यूज करना है। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं। इट वाज 1990। ठीक है, ब्लैंक माय फादर बॉट दिस हाउस। ब्लैंक आया, ब्लैंक से पहले क्या आया, ईयर। क्या आया, ईयर। अगर यहाँ पर ईयर आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल सा व्हेन। क्यों, क्योंकि ईयर क्या होता है, ये टाइम है। ठीक है ना, क्या ये टाइम है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर। वेयर का यूज कैसे करते हैं, इफ ए प्लेस इज गिवन जस्ट बिफोर द ब्लैंक स्पेस, इट मीन्स यदि आपके सेंटेंस में ब्लैंक से पहले, खाली जगह से पहले क्या दिया गया है, कोई प्लेस दे दिया। प्लेस क्या होता है, जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है, गार्डन है, पार्क है, ग्राउंड है, हाउस है। जैसे किसी जगह का नाम बांदीकुई है, जयपुर है, टेम्पल है। ठीक है, कोई बिल्डिंग है। यदि ये ब्लैंक से पहले आते हैं तब आपको क्या यूज करना है, वेयर यूज करना है। क्या यूज करना है, वेयर। इसके लिए हल्का सा मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा कि यहाँ आ गया कोई प्लेस, तो यहाँ आपको सिंपल से क्या यूज करना है, वेयर यूज करना है। उसके बाद में यहाँ पर कोई नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिएगा, जैसे मैंने कहा वी विजिटेड द स्कूल, ब्लैंक माई फादर टॉट। अब हमारे यहाँ क्या आया, ये ब्लैंक आया। डेफिनेशन ये कहती है, इफ ए प्लेस इज गिवन जस्ट बिफोर द ब्लैंक स्पेस, अर्थात ब्लैंक स्पेस अर्थात जो खाली जगह है, इससे पहले कोई प्लेस आता है। प्लेस यहाँ पर क्या हुआ, स्कूल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल सी भाषा में क्या आ जाएगा, यहाँ पर वेयर आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे मैंने इसका वो भी लिख दिया आपके लिए, एक तरह की भी लिख बना दी है। ओके, जैसे यहाँ वेयर है तो वेयर से पहले क्या आ गया, प्लेस आ गया। ठीक है, आगे देखो, आई मेट हिम इन द होटल, ही वाज वर्किंग। तो यहाँ पर क्या आया, होटल। होटल क्या है, प्लेस है। अगर ये प्लेस हुआ, ठीक है, और प्लेस के जस्ट बाद में क्या है, ब्लैंक, अर्थात ब्लैंक से पहले क्या है, प्लेस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेयर। क्लियर, आगे देखते हैं। लास्ट ईयर आई स्पेंट माई हॉलीडेज इन अमेरिका। तो यहाँ पर क्या आया, अमेरिका। अमेरिका एक जगह का नाम। ठीक है, उसके बाद में ब्लैंक के बाद मेरा आई मेट रवि, तो यहाँ पर ब्लैंक आया। ब्लैंक से पूर्व क्या आया, कोई प्लेस आया। ठीक है, क्या आया, कोई प्लेस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल सी भाषा में यहाँ पर आ जाएगा वेयर। अब मैं अगर आपसे कहूँ तो इनके लिए, दोनों के लिए अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो मैं देखेंगे आप कि यदि टाइम आता है ब्लैंक से पूर्व तो यहाँ पर क्या आएगा, वेयर। यदि कोई प्लेस आता है, ठीक है, ब्लैंक से पूर्व, तो क्या यहाँ पर क्या आएगा, वेयर आएगा। क्लियर। अब मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चंस होंगे, आपको उनके आंसर्स है जो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करने हैं। ठीक है, थैंक यू। तो मैंने आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज रखी है, ठीक है ना, इसके आपको आंसर है जो कमेंट बॉक्स में रखना है।